ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा पिछले महीने बिल के साथ जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधा कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि यदि प्रदेश में कोई प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराता है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आगामी 20 नवंबर को भाजपा सभी जिलों में चक्का जाम करेगी। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा पिछले महीने बिल के साथ जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा निधि की आधी रकम के साथ ही बिल का भुगतान कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने सुरक्षा निधि की पूरी रकम के साथ पिछले महीने के बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए सुरक्षा निधि की आधी रकम को आगामी बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यों से पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। पेसा यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार से संबंधित अधिनियम आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और ओडिशा सहित 10 राज्यों में लागू है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी के पहले दिन से ही किसान अपने बारदाने में धान बिक्री के लिए ला सकेंगे। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह निर्णय लिया है। राजनांदगांव जिले के कुमरदा गांव में दीपावली मिलन और कृषक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को धान खरीदी की राशि का भुगतान 1 दिसंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के एवज में राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में आगामी 22 नवंबर को मोर्चा के पदाधिकारी राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के दौरान सभी धान खरीदी केंद्रों पर निगरानी करने और किसानों को हर तरह से सहयोग करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा नियुक्त किसान मितान तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में करीब 41 करोड़ रूपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 के मिनी स्टेडियम को स्टेडियम के रूप में विकसित करने के साथ ही कुंद्रापारा में विस्थापितों को पट्टा देने और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका क्षेत्र में 7 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि यदि प्रदेश में कोई प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराता है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। राज्यपाल ने यह भी कहा कि आम लोगों के साथ ही विशेष रूप से आदिवासियों के प्रति पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार संवेदनापूर्ण होना चाहिए। राज्यपाल ने प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा से चर्चा के दौरान कहा कि समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया जाए कि आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो उसे गंभीरता से सुनकर समाधान का प्रयास किया जाए। श्री जुनेजा ने पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद कल राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री जुनेजा ने माओवादी समस्या के समाधान और सीलगेर मामले पर उठाए गए कदमों की जानकारी राज्यपाल को दी।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान तथा भारत सरकार द्वारा रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय शिल्प मेला कल संपन्न हो गया। इस शिल्प मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 36 महिला शिल्पकारों सहित कुल 61 जनजातीय शिल्पकार शामिल हुए। समापन अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पढ़ना लिखना अभियान की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक राजेश सिंह राणा ने बताया कि इस अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य को 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य मिला था। इसमें से करीब 1,90,000 असाक्षर लोग परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसने साक्षरता परिणाम को स्कूल शिक्षा संबंधी पोर्टल में अपलोड किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आगामी 20 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में चक्का जाम करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यह चक्का जाम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। श्री साय ने आम लोगों के हित में राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट तत्काल कम करने की मांग की। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक ब्रेकी थेरेपी शुरू हो गई है। बिलासपुर के सांसद अरुण साव और एम्स रायपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज ए डिसूजा ने इस नई सुविधा का लोकार्पण किया। इस नई थेरेपी के शुरू होने से विभिन्न प्रकार के कैंसर मरीजों का रायपुर में ही सस्ता और त्वरित इलाज संभव हो सकेगा। प्रदेश के कबीरधाम, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर जिले में इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज मौजूद नहीं है। वहीं प्रदेश के 18 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कल करीब 28,000 सैंपलों की जांच में 27 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। धमतरी जिले के केरंगा थाना क्षेत्र में बीती रात एक ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उधर बेमेतरा जिले के कांतेरी और हथमुड़ी गांव के बीच कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जंगली हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगाबहुल बोड़ला विकासखंड के अंदरूनी गांव में जंगली हाथियों के दल के विचरण की सूचना मिलते ही वन अमला सचेत हो गया है। वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए जानमाल की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को जंगली हाथियों से बचकर रहने की सलाह दी गई है। जिले के वन मंडल अधिकारी दिलराज प्रभाकर ने आम लोगों से अपील की है कि वे जंगली हाथियों से कम 200 मीटर की दूरी बनाकर रखें और हाथियों की फोटो लेने या उनके करीब जाकर सेल्फी लेने से परहेज करें। वन मंडल अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों जंगली हाथियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए फसलों के नुकसान के एवज में पीड़ितों को मुआवजा राशि दे दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में लगातार नमी आ रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी जाने वाली संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 21 नवंबर रविवार को 2 पालियों में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। कोष, लेखा तथा पेंशन संचालनालय द्वारा लेखा प्रशिक्षण सत्र के लिए निर्धारित परीक्षा 20 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती, प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दोनों महान विभूतियों के योगदान का स्मरण किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले प्रदेश के ख्याति प्राप्त पंथी नृत्य कलाकार डॉक्टर राधेश्याम बारले को आज उनके निवास में पहुंचकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कोरबा जिले के पुलिसकर्मियों के लिए रोस्टर के अनुसार साप्ताहिक अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल ने बताया कि जिले के करीब 1000 पुलिस कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता 9 और 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश के सभी फूड पार्कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित फूड पार्कों की प्रगति की समीक्षा की। सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज संभागायुक्त को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रायपुर के भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के लिए सिटी बस सेवा शुरू कर दी गई है। बलौदाबाजार में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी के 2 और डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिलासपुर पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर एक युवक की कथित रूप से हत्या के मामले में 2 आरोपियों को जबलपुर और सतना से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा पिछले महीने बिल के साथ जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधा कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि यदि प्रदेश में कोई प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराता है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आगामी 20 नवंबर को भाजपा सभी जिलों में चक्काजाम करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।